ये मान लेना कि अगर पैसे खाने चालू कर दिए तो ये आपका आखिरी मौका है ज़िंदगी का। भगवान ने आपको मौका दे दिया, आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दी, जनता ने आपको जिता दिया। अब यहाँ से आगे का रास्ता आपके ऊपर है। ईमानदारी से काम करोगे, सेवा करोगे, बहुत आगे तरक्की करोगे। और अगर इसी बार लालच में पड़ गए तो ये सोच लेना अगली बार टिकट भी गई और जनता भी गई, सब कुछ गया। उसके बाद बस ये 5 साल ही हैं, उसके बाद और कुछ नहीं है। तो पैसे ना ले लेना, बाकी 2-4 काम कम कर दो तो चलेगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस बार हम बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए अगली बार बीजेपी हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े चुनाव। दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की इसी नसीहत ने हाल ही में एमसीडी चुनाव जीतकर आने वाले 134 आप पार्षदों को चिंता में डाल दिया है। अरविंद केजरीवाल की माने तो चुने हुए पार्षदों को किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं करना है एवं अगर वह किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में अगले 5 साल के दौरान लिप्त पाए जाते हैं तब अगली बार उन्हें पार्टी के टिकट से वंचित किया जा सकता है। ऐसे में कई सवाल पार्षदों के जहन में तैर रहे होंगे, साथ ही उनकी वाजिब वजह भी हो सकती है। वजह नंबर 1, निगम पार्षद को सदन की बैठक में शामिल होने के लिए मात्र 300 रुपया भत्ता मिलता है और इसके अलावा किसी भी तरह की कोई तनख्वाह या फिर पेंशन उनको नहीं दी जाती। लिहाजा माना जाता रहा है कि चाहे बिल्डिंग निर्माण में ली जाने वाली रिश्वत हो या फिर सफाई कर्मचारियों की अनुपस्थिति की एवज में लिया जाने वाला माल, यह दोनों ही स्रोत निगम पार्षदों की कमाई के प्रमुख साधन माने जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के विधायकों को न सिर्फ हजारों रुपया महीना तनख्वाह मिलती है बल्कि इसी साल के जुलाई महीने में मानसून सत्र के दौरान उसे करीब 66% बढ़ाने का प्रस्ताव भी विधानसभा से पास किया गया था। इसके अलावा भी कार्यालय भत्ता, गाड़ी भत्ता एवं कई अन्य प्रकार के भत्ते भी विधायकों को मिलते हैं। वहीं कार्यकाल के बाद जीवन पर्यंत एक पर्याप्त राशि पेंशन के रूप में भी विधायकों को मिलती रहती है। इसके ठीक उलट देखा जाए तो निगम पार्षदों को अरविंद केजरीवाल की पिलाई हुई ईमानदारी की घुट्टी ने उनकी जीत के स्वाद को कड़वा अवश्य कर दिया है। आपको याद होगा कि निगम चुनाव प्रचार के दौरान ही आप मुखिया की तरफ से दिल्ली की जनता को 10 गारंटियां दी गई थी, जिनमें से दूसरे नंबर पर बिल्डिंग निर्माण में होने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ कहा गया था कि दिल्ली वासियों को अब लेंटर डालने पर कोई भी पैसा नहीं देना होगा। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो कहा जा सकता है कि पार्टी के चुनकर आने वाले पार्षद बिल्डिंग निर्माण में अब किसी तरह की रिश्वत नहीं लेंगे। साथ ही केजरीवाल की गारंटी नंबर 1 पर साफ सफाई के स्तर को बहुत ऊपर उठाना शामिल है। इसके मायने हैं कि प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध समस्त सफाई कर्मचारियों को काम पर लगना होगा और उनकी अनुपस्थिति की एवज में निगम पार्षद एवं अधिकारियों को मिलने वाले पैसे की बंदरबांट को बंद किया जाएगा। इस तरह से देखें तो निगम पार्षदों को केवल बैठक के भत्ते के तौर पर मिलने वाले 300 रुपये में ही गुजारा करना होगा। अब आप समझें कि दिल्ली के ठीक मध्य में स्थित सिविक सेंटर तक पहुंचने के लिए किसी भी निगम पार्षद को गाड़ी के पेट्रोल के रूप में कम से कम 500 से 1000 रुपया खर्च करना होगा और उसे बैठक में शामिल होने के लिए मात्र 300 रुपया प्राप्त होगा। जाहिर है कि इतने में गुजारा होना जरा संभव नहीं है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि अब राजनीति भी कोई समाज सेवा का जरिया नहीं रह गई है। पूर्व में जीत कर आने वाले निगम पार्षद रहे हों या फिर विधायक अथवा सांसद, अगर गंभीरता से चुनाव के दौरान जमा किए जाने वाले उनके एफिडेविट्स को देखा जाए तब समझा जा सकता है कि अधिकांश की कमाई में कई गुना बल्कि सैकड़ों गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं जाहिर है कि यह अपार पैसा 5 साल में की जाने वाली काली कमाई से ही आता होगा। तो जाए कहाँ समझे। अब ऐसे में निगम पार्षद जाएं तो कहां जाएं, क्योंकि उनके एक तरफ कुआं है तो वहीं दूसरी तरफ खाई। अगर वह भ्रष्टाचार करते हैं तब अगले 5 साल के बाद उन्हें चुपचाप अपने घर पर बैठना होगा। वहीं अगर वह भ्रष्टाचार नहीं करते तब फिर एक बैठक के बदले मिलने वाले 300 रुपये से किस तरह जनता की सेवा होगी और किस तरह उनका परिवार चलेगा, साथ ही किस तरह उनके दफ्तर के खर्चे चलेंगे, यह भी एक यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर भी
बहुत जल्दी ही जनता को हम ही उपलब्ध कराएंगे। आप चलते रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर।